रिलैक्स, कुछ नहीं, मैं यही हूँ, आ जाओ। रिलैक्स हो जाओ बस। बुरा ख्वाब था, खत्म हो गया। रिलैक्स बस। बहुत खौफनाक था, बहुत डर लग रहा है मुझे बारहान। मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी मगर मेरे पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे। मैंने तुम्हें आवाज दी मगर तुमने नहीं सुनी। तुम दुनिया के किसी भी कोने से पुकारो, मैं सुन लूंगा। गुजर गया। रिलैक्स, फिक्र मत करो। लो, ये पी लो। अब ठीक हो? कल तुम बहुत डर गई थी, शौक में थी। मैं हरगिज नहीं चाहता था कि तुम्हें वो सब देखना पड़े। काश के उस आदमी को वहां रखने के अलावा कोई और रास्ता होता, काश कोई और चारा होता, लेकिन नहीं है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैं यही कर सकता था। कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। अगर है तो मुझे भी बताओ। असल में एक रास्ता है। मुझे इजाजत दो, मैं उससे बात करूं। शायद मैं उससे सब कुछ उगलवा सकूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उस आदमी के सामने नहीं जाओगी। तुम भी तो वहां होगे ना। नहीं मानेगा वो। कम से कम इतना तो पता है मुझे, और इसकी जरूरत भी नहीं। तुम ठीक कह रहे हो सकता है वो ना माने, मगर हम कोशिश मैंने कहा नहीं दिलान, कोई ना कोई सुराग या सबूत मिल जाएगा और फिर सब कुछ खुद ब खुद सामने आता जाएगा। बस थोड़ा वक्त चाहिए होगा। वेट करते हैं। कितना वेट बारहान? एक दिन, एक महीना या एक साल? कितना बताओ? जितना भी लग जाए। और इस दौरान क्या होगा? हमारा और हमारे बेटे का, हमारी फैमिली का क्या होगा? वो आदमी तुम्हें पागल करने की पूरी कोशिश करेगा, मैं जानती हूँ। अगर तुम बर्दाश्त ना कर सके, खुद पर काबू ना पा सके और नुकसान पहुंचा दिया, मुझे बस ये डर है कि तुम उन जैसे ना बन जाओ कहीं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वादा किया है मैंने तुमसे। मालूम है तुम वादा निभाओगे, मुझे तुम पर भरोसा है, मगर तुम भी भरोसा करो मुझ पर। कोशिश करने दो मुझे। क्या कहते हो? नहीं जानता दिलान, इस वक्त मैं ये बात नहीं करना चाहता तुमसे। जी हाँ अम्मी जी, कर्ज के तौर पर मांग रहा हूँ। शादी का मामला है ना, तो इसीलिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। यार अम्मी देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कर्ज के तौर पर दे दें, तोहफे के तौर पर नहीं। शादी के बाद वापस कर दूंगा मैं आपको। ठीक है अम्मी, ठीक है, समझ गया मैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अरे हारून, यार यास्मीन, बाबा से पैसे लेने की ठीक बात है, मैं वो बिल्कुल मत बात नहीं करना कह यार। रही, बात तो सुनो। हम बाबा से कर्ज नहीं लेंगे, ठीक है? और ना ही हम किसी और से लेंगे। हम कर्ज लेकर खुद को मुश्किल में नहीं डालेंगे। तो फिर ये सब कैसे होगा? बहुत कुछ करना है अभी तो। हाँ, बगैर सामान के रह लेंगे, इसमें कौन सा बड़ा मसला है? देखो,
एक बिस्तर, 2-4 बर्तन और कुछ जरूरी कपड़े बस हमारे लिए काफी है। बाकी जो जरूरत की चीजें होंगी वो हम वक्त के साथ साथ खरीद लेंगे। असल चीज तो हमारा साथ है। मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है। तुम वाकई संजीदा हो। हाँ बिल्कुल मेरी जान। हमारी मोहब्बत इन सामानों से ज्यादा कीमती है क्या? बिल्कुल नहीं मेरी जान, मेरी समझदार और नर्म दिल मंगेतर। तुम मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बन के आई हो, पता है तुम्हें? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मोहब्बत में अंधी एक लड़की हूँ और कुछ नहीं। और मैं इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मरान भाई, अदादो-शुमार के मुताबिक ये साल हमारी कंपनी के लिए वाकई बहुत अच्छा साबित हुआ है। हाँ वाकई फराद, हमारी आमदन पिछले साल के मुकाबले में काफी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अगले साल के लिए हमें ज्यादा जारहाना हिकमत अमली अपनानी होगी। बिल्कुल, ऑपरेशनल कारकर्दगी बढ़ाने के लिए भी कुछ इकदाम जरूरी है। हाँ बिल्कुल फराद। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना हिसाब किताब काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप दिलान के पास जाएं, आपका दिल वहीं अटका हुआ है। फिर मिलते हैं। आप सब कितने खूबसूरत हैं। देखकर ही खुशी महसूस होती है। आप जूं जूं खिलते हैं, दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है, क्योंकि आप में से हर एक के पीछे एक मौजज़ा है, एक तवील कहानी है। इतनी सर्दी, आंधियों और तूफान के बावजूद भी आप सूरज की तरफ अपनी बाहें खोल लेते हैं। तो मैं खुद से भी कहती हूँ कि मैं और बारान भी ऐसे ही रहेंगे। हम भी इस सर्दी को पार कर लेंगे और उसके बाद खूबसूरत मौसम गर्मा आएगा। मुझे इस पर यकीन है, या मैं यकीन करना चाहती हूँ। यकीन रखो मेरी जान, यकीन रखो। अच्छा समर सीजन आएगा। और फिर तुम, मैं और हमारा बेटा सिर्फ एक मौसम नहीं, हम हर मौसम खूबसूरती के साथ जिएंगे इंशाल्लाह। अब उदास होना बंद करो। मैं नहीं चाहता तुम नींद से इस तरह डर कर जागो। मेरे बस में नहीं। कल तुमने पूछा था ना मुझसे कि इतनी तकलीफ के बावजूद मैं मजबूत कैसे रही। पूरी बात नहीं बताई थी मैंने। यह आसान नहीं था। पैरों में जंजीरें थी और 3 महीने तक मैं एक कमरे के अंदर बंद रही। मगर इससे बदतर ये था कि नहीं मालूम था तुम किस हाल में हो। इस बेबसी के आलम में तुम जानते हो मैं किस चीज से जुड़ी रही। उम्मीद से। बारान जिंदा है
मैंने खुद से कहा मेरे अपने जिंदा है। बारान मुझे ढूंढ लेगा, मुझे इस तकलीफ से निकाल लेगा, मेरी रूह को अपनी मोहब्बत से जोड़ देगा। और ऐसा ही हुआ। तुमने अपनी मोहब्बत से मुझे समेट लिया, मेरे जख्मों पर मरहम रखा। तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारा दिल, तुम्हारा साथ, उन सियाह दिनों से तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। असल में घर वापसी का रास्ता तुम ही ने दिखाया। तुम्हें दोबारा देखने की उम्मीद, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी शफकत में पनाह लेने की उम्मीद ने मुझे सब कुछ झेलने का हौसला दिया, बिल्कुल आज की तरह। तुम्हारा वही पाक साफ रहम दिल हमें इस मुश्किल से निकाल लेगा, जानती हूं मैं। इसीलिए प्लीज बारान, अगर जरा सी भी गुंजाइश हो तो इसे रद्द ना करो। इजाजत दो मैं हसन काराबे से बात करूं, शायद कायल कर पाऊं। जरा इस पर सोचना जरूर। मैं मीरान के पास हूं।